चलो स्टूडेंट, फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, मतलब लेक्चर नंबर 2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग। ठीक है, वो बीकॉम थर्ड ईयर एंड क्लास 12 के भी सेम टू सेम लेक्चर हैं दोनों ही। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा जो कि बीकॉम थर्ड ईयर के लिए काम आएगा, 7.5 से 10 नंबर के लिए। ठीक है, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्लास 12 के लिए 5 नंबर के लिए इनफ है। और 5 नंबर में कम पॉइंट्स लिखना, मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो द टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग। तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव होता है भैया मेरा उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग में कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हूँ तो मैं उससे निकलूँगा। तो मैंने क्या किया था, योजना बनाया था निकलने का। ठीक है, योजना मैं बनाया है, लेकिन क्यों बनाया, क्या उद्देश्य था मेरा योजना बनाने का, कि भाई यहाँ से निकल के कुछ आगे कुछ करना है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, तभी तो मैं योजना बनाया। तो जैसा आप देख रहे हैं ऐसे लिखना, बिल्कुल सेम टू सेम हेडिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो कुछ योजना है, कैसा योजना है भाई, कुछ प्लानिंग था, कुछ ऑब्जेक्टिव था। कैसा ऑब्जेक्टिव था, तो देखो सबसे पहला है कि जीडीपी ग्रोथ। मतलब ये कि मुझे, अगर बता देता हूँ आपको, जो मेरा इंडियन है ना, इंडियन जो कंट्री है मेरा, हमारा इंडिया, जिसको हम इकॉनमी भी कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं, टेरिटरी भी कहते हैं, ये क्या है ना, ये है अंडर डेवलप्ड। क्या है ये, अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो होता है ना वो लो होता है। पर कैपिटा इनकम जो होता है वो लो होता है। ठीक है भैया, आई बात समझ में। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, लो होता है। ठीक, चलिए शॉर्टली करते हैं तो बताता हूँ। पहला चीज़ देखा कि पर कैपिटा इनकम बहुत ही क्या होता है, लो होता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, लो होता है। जहाँ पे ना पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, बहुत है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल होता है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट है, सारे बंदे बेरोजगार हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, कमी है भाई ये हमारे कंट्री में। हमारी कंट्री क्या है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, डेवलप कर रहा है अभी, नहीं कर, पूरा नहीं कर चुका है। जैसे एक डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप कंट्री यहाँ पे कौन सी है, तो भैया यूएसए है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम है नहीं वहाँ पे। अगर होगी भी तो बहुत कम। पॉवर्टी नहीं होगा, इलिटरेसी बहुत कम, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है भाई, ज़्यादा ही है। जितना मांगा जाता है ना उससे ज़्यादा ही है। ठीक, अगर देखा जाए 7,735 था पर एनम, पर एनम 67,735 पर एनम इनका क्या था, पर कैपिटा इनकम था। ठीक है, ये किसी ने बताया, ये बताया वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने 2018 में बताया। फॉर बीकॉम थर्ड ईयर याद रखना ये चीज़ें, और 12th वाले भी देख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, WBR का मतलब W फॉर वर्ल्ड, ये हो गया बैंक और ये हो गया रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने बताया कि भैया जो भी बंदा ये अफोर्ड कर रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अफोर्ड कर रहा है पर कैपिटा इनकम, वो डेवलप्ड इकॉनमी होगा। और जो इसको नहीं कर पा रहा है एफर्ट, नहीं इस लाइन तक भी पहुंच रहा है, मान लो कि एक लाइन बना दिया गया
इस लाइन को आपको टच करना है तो आप डेवलप्ड हैं, मतलब कि आपके पास सब कुछ है। इलिटरेसी ख़त्म है आपके यहाँ, पॉवर्टी ख़त्म है, गरीब है ही नहीं कोई भी, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है भाई, थोड़ी बहुत ही होगी, शायद नहीं होगी, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा आविष्कार हो गया होगा, इंस्टीट्यूशनल बहुत ज़्यादा भाई, हेल्थ एंड केयर, अरे बहुत अच्छा हेल्थ एंड केयर होगा। एक लाइन बना दिया कि इस लाइन तक अगर आप हो तो आप डेवलप, इसके ऊपर हो अरे आप फिर तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो। लेकिन अगर इसके नीचे हो ना, यहाँ तक या यहाँ तक, तो सोचो अंडर डेवलप्ड हो, मतलब इंडिया कंट्री हमारी यहाँ तक है, ठीक है, इस लाइन के नीचे है। अगर 2016 की रिपोर्ट से अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2016 की बात करते हैं, तो इंडिया के पास जो था $1024 बिलो इतना था, ठीक है। और जो यूएसए था हमारा वो कुछ समथिंग 12,346 के लगभग था, क्लियर। तो ये था 2016 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट और ये था 2018, क्लियर। तो ये था कुछ पर कैपिटा इनकम। आगे बताएंगे अच्छी तरीके से डिफाइन करके कि क्या होता है, पर थोड़ा सा भी समझने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया आपको कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड इकॉनमी क्या होता है। जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो उसे डेवलप्ड इकॉनमी कहेंगे, जहाँ पे ऐसी चीज़ ना हो उसे अंडर डेवलप्ड कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ बस याद रखना। तो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि भाई जीडीपी को बढ़ाओ, तभी हमारा कंट्री क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। मतलब अगर हम जीडीपी का ग्रोथ करते हैं, अगर हम पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीजमेंट करते हैं इंडिया में, कैसे होगा, लेकिन हम अमीर कब हो सकते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा ना भाई। अगर घर की बात करता हूँ, हाउस होल्ड की बात करता हूँ, एक घर की बात करता हूँ, एक घर कब अमीर होगा, जब उसके घर में इनकम क्या होगा, ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है ना भाई, एक बंदा कमाएगा नहीं होगा, दो कमाएगा बिल्कुल होगा, दो के इनकम से थोड़ा आगे बढ़ेगा, तीन बिल्कुल होगा, ठीक है। हालांकि एक में भी हो सकता है, बट इनकम बहुत होना चाहिए। लेकिन नहीं भैया, यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का, ठीक है, तभी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा, ठीक है। तो जीडीपी में ग्रोथ करो, ये पहला उद्देश्य है कि जीडीपी बढ़ाओ भाई। इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ इम्प्लाइज दैट इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट को बढ़ाओ, लेवल ऑफ आउटपुट को, आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, बढ़ाओ, प्रोडक्शन करो इन द इकोनॉमी, क्षेत्र में। इम्प्लाइज दैट इंक्रीज करो किसको, फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विस को इन द इकोनॉमी, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस है ना इकोनॉमी में भाई, क्षेत्र के अंदर, उसको बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस को दो कि लोग यूज़ करें, जिससे प्रॉफिट आए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। एक्सपोर्ट करो गुड्स को, और इंडिया के अंदर भी बिलियंस ऑफ लोग हैं, उनको बांटो, ज़्यादा से ज़्यादा गुड का प्रोड्यूस करो। आई बात समझ में, ये सब उद्देश्य हैं कि ऐसा करो तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मतलब ये सारी प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इंक्रीज द फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कंसिस्टेंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम लंबे समय के लिए रखते हैं ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा, ठीक है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएगा कि भाई सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर मैं इसके अंदर की भी बातें बताऊँ ना तो आधा से 1 घंटा लेके चला जाऊँगा मैं, तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट करते हुए आगे चलते हैं। देखो, हाँ, फिर क्या कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विस का ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करो। अब हमें पता है गुड्स एंड सर्विस का मैं कब करूँगा सबसे ज़्यादा फ्लो, मतलब कि प्रोडक्शन कब करूँगा, जब मेरे पास भाई पैसा होगा। पैसा कब होगा, जब इनकम ज़्यादा होगा। इनकम कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब सेविंग ज़्यादा होगा। एक बार समझ में, तो ऐसे ही क्या होता रहता है, सर्कल चलता रहता है। आगे चैप्टर में हर एक चीज़ देखेंगे, तो ठीक है। दूसरा सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मेरा पहला था कि हमें दिख गया जीडीपी को ग्रोथ करना है भाई, ठीक है। कैसे करेंगे, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा दो गुड्स एंड सर्विस का।
प्यास लग गई थी यार। नाउ फुल एम्प्लॉयमेंट है ये। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि देखो सबसे मेजर तो भाई उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, गरीबता कम होगा। मतलब कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। अगर हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करते हैं तो कंट्री कुछ अलग लेवल पे होगी। ठीक, तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या बताता है, रेफर करता है एक सिचुएशन को व्हेन ऑल पीपल विलिंग टू वर्क एंड एबिलिटी टू वर्क एंड दे गॉट वर्क एट मिनिमम वेजेस मार्केट, जो भी मार्केट वेजेस होता है। समझना अच्छी तरीके से क्या होता है। ये एक ऐसा सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट का जहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, हंसता खेलता पर्सन है और ये पढ़ा लिखा भी है। इसके अंदर ना विलिंग्स टू वर्क है, ये काम करना चाहता है, इच्छाएं हैं इसके काम करने की। इच्छाएं के साथ साथ एक और चीज़ होना चाहिए भाई, एबिलिटी टू वर्क। टू वर्क मतलब क्या कि भाई योग्यता भी होना चाहिए करने का, ये नहीं कि बस निकल लिए, योग्यता भी होना चाहिए। अगर उसको वर्क मिल जाता है, इफ दे गॉट वर्क एट मिनिमम एट मार्केट प्राइस एट मार्केट वेजेस, फिर तो मैं ये बोलूँगा ये एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा बंदा होता है बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो कि देखो भाई पढ़े लिखे तो होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके अंदर एबिलिटी भी होती है। चलो मान लिया एबिलिटी भी होती है, विलिंगनेस भी होती है। पढ़े लिखे बंदे हैं भाई, दोनों चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन भी इनके पास, लेकिन ये एम्प्लॉयड है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इनके पास रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इनको ना मार्केट वेजेस से कम पैसा मिल रहा था, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो भैया ये कंडीशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, हमेशा याद रखना। और यहाँ पे इस बंदे को क्या मिल रहा है, मिल रहा है मार्केट वेजेस। मान लो 350 रुपये या 400 रुपये जो भी लेबर का होता है, वो उसको अगर लेबर को मिल रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था ना। जहाँ पे विलिंग टू बाय वर्क होता है एंड और एबिलिटी टू वर्क होता है और उसको मिल भी जाता है, तो उसको क्या होता है, उसको मिनिमम मतलब मार्केट वेजेस पे उसको काम मिल जाता है। इन इकॉनमी शुड बी ग्रोथ ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखो इसका मतलब क्या है भाई कि ग्रोथ करो इकॉनमी में, मतलब कि इंडिया के अंदर ही ऐसा ग्रोथ करो जिसके अंदर वेयर मोर एंड मोर पीपल कंट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब कि देखो जैसे कि रोड बना दो, रेलवे ट्रैक बनवाओ, हाईवे बनवाओ, ठीक है, एनएच बनवाओ, नेशनल हाईवे बनवाओ। अब नेशनल हाईवे बनवाओगे, रोड बनवाओगे, तो उसके अंदर भैया वर्कर तो चाहिए ना। जो अनएम्प्लॉयड बैठे होंगे घर में, जो नल्ले बैठे होंगे, उनको जॉब तो मिलेगा अगर रोड बनवाओगे। ठीक है, अगर तुम एनएच बनवाते हो, अगर तुम कोई भी इंडस्ट्रीज बनवा रहे हो, तो भाई इन बंदों को तो काम मिल जाएगा ना जो घर बैठे हुए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करो इकॉनमी में, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, ये सिचुएशन कैसा डाल देगा, एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन। नाउ थर्ड पॉइंट है भैया इनइक्वालिटी रिडक्शन। मतलब कि इनइक्वालिटी रिडक्शन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कि पैसे का वितरण करना। ठीक है, कुछ मेरे पास इनकम है, इनकम का मतलब आगे बात समझ में कि भैया मेरे पास जो भी इनकम है, मेरा पैसा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन कैसे? ग्रोथ सर्वर्स वर्चुअली नो पर्पस इन अ सोसाइटी वेयर रिच टेन बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ। देखो क्या कंडीशन हो रहा है,
रिचर जो है रिच बनते जा रहे हैं, अच्छी तरह से समझाऊंगा अभी, और पुअर जो है बिल्कुल पुअर होते जा रहे हैं। रीज़न क्या है? पुअर इतना पुअर हो रहे हैं कि कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या भाई? लाइफ में जीने इसेंशियल थिंग्स वो नहीं अवेलेबल कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि दिन चर्चा की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है ना। प्रोडक्शन क्यों नहीं है? इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सेविंग नहीं है भैया। लंबी कहानी है, आगे समझेंगे। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो, एक कंट्री है यूएसए, एक कंट्री है यूएसए और एक कंट्री है हमारा इंडिया, ठीक है। इस कंट्री में मैक्सिमम लोग 80% मान लो, ऐसे तो 100 ही होंगे यार, 100 से थोड़े बहुत कम होंगे, मैक्सिमम मान लो 90 मान लेता हूँ, ठीक है। 90% लोग क्या है? रिच हैं, ठीक है। इंडिया में भी बहुत रिच हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, सब पैसा करप्शन में जा रहा है। चलो ये बात की बात है। इंडिया में भी बहुत पैसा है, बहुत अमीर लोग हैं। अभी तो आपने अंबानी सर का नाम सुना है, और भी बहुत सारे हैं, लक्ष्मी मित्तल हो गए, बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि इंडिया के हैं, जो कि टॉप 10 टॉप 20 में आते हैं। यहाँ पे क्या है? सभी अमीर हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है ना, जिनके इनकम्स होते हैं, ये लोग जीडीपी में ना क्या करते हैं, जीडीपी ये रहा, इन लोगों का पैसा होता है यहाँ पे, ठीक है। जीडीपी में क्या ये लोग इन्वेस्ट करते हैं? जीडीपी नहीं, जीडीपी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, कि भैया ये लो पैसा मैं दे रहा हूँ बैंक को। बैंक क्या करती है? उस पैसे को लोन देती है, किसको? किसान को देती है भाई, इंडस्ट्रीज वालों को देती है कि लो भैया हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम एक बिल्डिंग बनाओ, लो भैया हम पैसे दे रहे हैं, तुम क्या करो, तुम प्रोडक्शन करो ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोडक्शन करोगे, गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा भाई, गुड्स का प्रोडक्शन करो, मार्केट में बिकेगा और पैसा ज़्यादा आएगा। यहाँ पे ऐसे लोग बहुत हैं। कहाँ पे? डेवलप्ड इकॉनमी में, यूएसए में सब के सब करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बट इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, मतलब कि लेस डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, जिसको हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। इस वाले सिस्टम को हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। मतलब कि भाई इन चीज़ों को कम करो, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन को कम मत करो, ज़्यादा बढ़ाओ, मतलब कि जो कमी है ना उसको दूर करो, रिड्यूस करो, कमी करो। यहाँ भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी हमारा बहुत ही ऊपर जाएगा। ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड ऑल सोसाइटी, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वलिटी। आई बात समझ में? तो जो भी ग्रोथ का बेनिफिट होता है भाई हर एक सेक्शन में बांटो, ऐसा नहीं, क्योंकि देख रहे हैं ना मैं यहाँ पे रिचर ही रिच हो जा रहे हैं, जो रिच बंदे थे वो रिच हो जा रहा है, पुअर वाले पुअर ही हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आए होगा। कोई अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि मॉडर्न तरीका भाई, मॉडर्न, आजकल मॉडर्न ज़माना है ना, तो वो वाला मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न तरीका। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कह रहा है कि भाई मॉडर्नाइजेशन करो, मतलब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग में एक ऑब्जेक्टिव जो लाया गया वो था मॉडर्नाइजेशन। मतलब क्या? ये रेफ़र कर रहा है अपडेशन करो, किसका? टेक्नोलॉजी का, और एडॉप्शन करो किसका? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। किस में? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में। भाई ग्रोथ करते हो ना, लेबर की जगह कुछ मशीन लगा दो, अपडेट करो ना, एडॉप्शन करो टेक्नोलॉजी का, किस में? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में, ठीक है। अर्लियर आउटपुट कैन बी इंक्रीज, पहले जो आउटपुट, पहले अर्लियर का मतलब बहुत पहले हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। भाई क्यों नहीं हो पाया?
क्योंकि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था। अर्लियर आउटपुट कैन बी इंक्रीज एदर इंक्रीजिंग द पुल ऑफ रिसोर्सेज और बाय यूजिंग ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज नहीं था भाई और टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर पाए। कर सकते थे, कैन बी इंक्रीज, बट नहीं। लेकिन आज के एज में मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। आज का एज ऐसा एज है भाई जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो चुका है। साइंस एज ऑफर्ड डेली का डेली यार, आज हम देखते हैं कि साइंस जो होता है कुछ न कुछ लेकर आता ही है मार्केट में, कुछ न कुछ खोज करता है, इन्वेंट करता ही है, जिसे प्रोडक्शन में काम आता है, फार्मर्स को काम आता है, फैक्ट्रीज में काम आता है। ये सारी चीज़ें थी जो कि मॉडर्न लोग आजकल मॉडर्नाइजेशन मतलब कि टेक्नोलॉजी का न्यू आना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की। सेल्फ रिलायंस से क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है सेल्फ रिलायंसेस। ऐसे तो बीकॉम थर्ड ईयर में तो एक सिंगल टॉपिक भी आता है बन के, ठीक है, सेल्फ रिलायंसेस पे सिंगल टॉपिक भी बनकर आता है। तो क्या है इसका मतलब, देखो सिंपली है, नोट्स ये रहा, नोट्स अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लेना, पूरा नोट्स है। शॉर्टली में समझाता हूँ। सेल्फ रिलायंसेस का मतलब ये है कि भाई अपना आप प्रोडक्शन खुद पे खुद करो। नहीं आया समझ में, समझो, इम्पोर्ट मत करो। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना है, डेवलप करना है अपनी इकोनॉमी को, तो इम्पोर्ट मत करो। एक तो एक्सपोर्ट करो, दूसरी बात क्या, डिपेंडेंस रहो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे, मतलब कि अपने ही गुड्स का क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करो भाई। हमारे ही कंट्री में अगर मान लो कुछ गुड्स का प्रोड्यूस हो रहा है, उसी गुड्स के प्रोडक्शन को क्या करो, पूरे इंडिया में बहुत, आपको पता है 137 करोड़ पीपल की आबादी पॉपुलेशन है। अगर पूरे इंडिया में भी करते हो ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन का। इंडिया वांटेड टू बी ए सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू अवॉइड द अनसर्टेनिटीज ऑफ सप्लाई फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बाकी 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं, देख लेना, समझ, बहुत इजी है। पीछे से हर एक चीज़ आपको समझ में आ चुका है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं करवा रहा, बट आप समझ चुके हो कि इसमें करना क्या। सिंपल वर्ड में है भाई कि प्रोडक्शन को ना अपने ही तरीके में करो, बाहर से मत लाओ। ओके, इसके अलावा और भी कुछ है क्या? नहीं। तो चलो फिर टॉपिक यहीं पर हम ओवर करते हैं आज की क्लासेस। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियोस, ये लेक्चर। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे स्ट्रेटेजी के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। प्लीज़ लेना ना भूले, और कोई भी डाउट परेशानी हो, नहीं आया समझ में, तो प्लीज़ मुझे बताएं, और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नहीं आया समझ में तो प्लीज़ क्वेश्चंस को पुटअप करें, डाउट क्लियर करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शेयर तो बहुत करें भाई, और हिट द बेल आइकन, कि अगली बार मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, अपडेट हो जाए आपको। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब में कोई भी पैसा चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर सकते हो। चलो फिर आज की क्लास से यही कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज शुभम फ्रॉम शुभम कोचिंग। ओके, थैंक यू।